इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले एक्सप्लेनर में हमने बुक 13 तक की कहानी कवर की थी। आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं सर थॉमस मैलरी की क्लासिक ले मोर्टे द आर्थर के बुक 14 के साथ। पता है इस किताब में क्या है? ये हमें ले जाती है सर पर्सिवल की एक जबरदस्त स्पिरिचुअल जर्नी पर। एक ऐसी यात्रा जहां वो सैंग्रियल यानी कि होली ग्रेल को ढूंढने के लिए कई कई मुश्किल इम्तिहानों से गुजरते हैं। तो तैयार हैं? चलिए इस अमेजिंग स्टोरी में डाइव करते हैं। अच्छा, तो सर पर्सिवल की इस जर्नी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे वो एक होली वुमन से सलाह लेते हैं। उसके बाद उनका सामना होता है एक डीमोनिक घोड़े से, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। फिर उन्हें एक शेर और सांप के बीच चुनाव करना पड़ता है। इसके बाद आती है उनकी सबसे बड़ी परीक्षा, पानी पर एक टेम्पटेशन। और आखिर में हम जानेंगे कि उन्होंने अपनी फेथ को प्रूव करने के लिए क्या पेरेंट्स किया। तो ये है हमारा आज का प्लान। तो कहानी शुरू होती है और आपको यह समझना होगा कि सैंग्रियल की खोज न वो कोई फिजिकल स्ट्रेंथ का कंपटीशन नहीं है। ये असल में स्पिरिचुअल प्योरिटी यानी आध्यात्मिक शुद्धि के बारे में है। और इसीलिए हमारे हीरो सर पर्सिवल दूसरे नाइट्स की तरह यह सोचने के बजाय कि मैं कितना ताकतवर हूं, अपनी जर्नी शुरू करते हैं एक रिक्लूस से मिलकर। रिक्लूस मतलब एक ऐसी पवित्र महिला जो दुनिया से दूर एकांत में रहती। और पता है क्या, यहाँ एक ट्विस्ट है। वो होली वुमन कोई और नहीं बल्कि सर पर्सिवल की अपनी आंट निकलती हैं। सोचो, इससे तो पूरी बात ही पर्सनल हो जाती है ना। वो उन्हें समझाती हैं कि देखो, सैंग्रियल की खोज फेम या ग्लोरी के लिए नहीं है, ये तो आध्यात्मिक पवित्रता और भगवान में विश्वास के लिए है। और यही सलाह, यही एडवाइस उनकी आगे आने वाली हर मुश्किल के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बन जाती है। ओके, आगे चलकर पर्सिवल एक कोट बोलते हैं जो उनकी मॉरल ग्रोथ को परफेक्टली दिखाता है। सिचुएशन ये है कि वो एक सांप को मारकर एक शेर को बचाते हैं और तभी एक डिमोनिक औरत आकर उनसे सवाल करती है। इस पर पर्सिवल का जवाब होता है, मिसी मिथ आई डिड नॉट अ मिस अगेंस्ट यू, जिसका सीधा सा मतलब है, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया। इस एक लाइन से साफ हो जाता है कि उन्होंने अपनी आंट की सीख को पूरी तरह से मन में बसा लिया था। हमेशा उस चीज पर भरोसा करो जो सही है, ना कि उस पर जो पावरफुल दिखती है। तो चलिए अब आते हैं उनके पहले टेस्ट पे। और ये कोई फिजिकल स्ट्रेंथ का टेस्ट नहीं है, बल्कि परसेप्शन और फेथ का है, समझ और विश्वास का। होता यह है कि एक लड़ाई में पर्सिवल का घोड़ा मारा जाता है और तभी अचानक एकदम मिस्टीरियसली उन्हें एक खूबसूरत काला घोड़ा मिलता है। ऐसा लगता है जैसे जैसे वो उनकी मदद के लिए ही भेजा गया हो। लेकिन ये घोड़ा नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि कंट्रोल करना नामुमकिन था और ये पर्सिवल को सीधे एक तूफानी नदी की तरफ लिए जा रहा था। इसका इरादा साफ था, उन्हें डुबाना। यहाँ से हमें कहानी की एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम समझ आती है कि बुराई अक्सर मदद या खूबसूरती का मुखौटा पहनकर आती। और फिर वो मोमेंट आता है जो सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल आखिरी पल में जैसे ही घोड़ा नदी में कूदने वाला होता है, पर्सिवल की नज़र अपनी तलवार पर बने क्रॉस के निशान पर पड़ती है। वो फौरन क्रॉस का साइन बनाते हैं और बस उसी सेकंड वो शैतान जो घोड़े के रूप में था, चीखता हुआ उन्हें छोड़कर भाग जाता है। सोचिए, उनका हथियार क्या था? कोई जादू नहीं, सिर्फ उनका विश्वास, उनकी फेथ। उसी ने उन्हें बचाया। अपने पहले टेस्ट से निकलते ही पर्सिवल एक और सिंबॉलिक सीन देखते हैं। उनके सामने एक शेर और एक जहरीला सांप आपस में भयानक तरीके से लड़ रहे होते हैं। ये एक बहुत ही क्लियर कट टेस्ट है। उन्हें दो बिल्कुल अलग नेचर के बीच में से एक को चुनना है। अब यहां का सिंबलिज्म समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लायन यानी शेर हमेशा से ही नोबिलिटी, करेज और एक जेंटलर नेचर का सिंबल रहा है। मिडीवल स्टोरीज में इसे गुडनेस और गॉड के नए कानून से जोड़ा जाता था। और दूसरी तरफ है सांप, जो हमेशा से ही धोखे, शैतान और पुराने जालिम नियमों का प्रतीक माना गया। तो सर पर्सिवल क्या करते हैं? वो एक सेकंड भी नहीं सोचते, वो सीधे जेंटलर नेचर यानी शेर की मदद करने का फैसला करते हैं और उस सांप को मार देते हैं। उनका ये चॉइस साफ साफ दिखा देता है कि वो अच्छाई के साइड पर हैं और इसका रिवॉर्ड, वो वफादार शेर अब उनका साथी बन जाता है और हर जगह उनके पीछे चलता है। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे बड़े टेम्पटेशन पर, शायद उनकी सबसे बड़ी परीक्षा। पर्सिवल को दूर से एक अजीब सा जहाज दिखाई देता है। उस जहाज में एक बेइंतहा खूबसूरत औरत है जो काफी परेशान लग रही है। और यही उनका सबसे डिफिकल्ट टेस्ट है, क्योंकि यह खूबसूरती के पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। वो औरत पर्सिवल के पास आकर अपनी एक दुख भरी कहानी सुनाती है। वो कहती है, मैं एक जेंटल वुमन हूं जिसे उसकी जायदाद से बेदखल कर दिया गया है। मैं कभी दुनिया की सबसे अमीर औरत हुआ करती थी। देख रहे हैं आप, वो खुद को एक बेचारी, एक विक्टिम की तरह पेश कर रही है।
क्यों? ताकि वो पर्सिवल की सिंपैथी और उनका ट्रस्ट जीत सके। क्लासिक ट्रैप। उसका जो जाल है ना, वो 3 स्टेप्स में सेट किया गया है। बिल्कुल परफेक्ट ट्रैप। स्टेप 1, वो थके हारे भूखे पर्सिवल को खाना और आराम ऑफर करती है। स्टेप 2, जब वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं तो वो बड़ी मासूमियत से उनसे प्यार मांगती है। कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और फाइनल स्टेप, स्टेप 3, जब पर्सिवल इमोशनली वल्नरेबल हो जाते हैं, वो उन्हें पूरी तरह से सेड्यूस करने की कोशिश करती है। अब सोचिए पर्सिवल की हालत। अकेले हैं, थके हुए हैं और इमोशनली काफी कमजोर हैं। वो इस टेम्पटेशन के सामने, आपसे सच कहूं तो लगभग हार ही चुके थे। उन्होंने उस औरत की बात मान ली थी और अपनी इस पवित्र खोज को, अपने क्वेस्ट को भूलने ही वाले थे। तो सवाल ये है, क्या वो इस जाल में फंस जाएंगे? क्या उनकी ये ग्रेट जर्नी यहीं खत्म हो जाएगी? और ठीक उसी क्रिटिकल मोमेंट में, जब वो बस गिव अप करने ही वाले थे, अचानक उनकी नज़र अपनी तलवार के हिल्ट पर पड़ती है, जो कि एक क्रॉस की शेप की थी। बस वो एक निशान उन्हें सब कुछ याद दिला देता है, उनकी फेथ, उनकी कसम और सैंग्रियल की उनकी पवित्र खोज। जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, पर्सिवल फौरन क्रॉस का साइन बनाते हैं और इस एक छोटे से एक्शन से पूरा जादू, पूरा इल्यूजन टूट जाता है। शैतान की ताकत उन पर से खत्म हो जाती है और वो बच जाते हैं। क्रॉस का साइन बनते ही वो खूबसूरत औरत एक भयानक चीख मारती है और अपने असली शैतानी रूप में आ जाती है, और वो पूरा का पूरा जहाज काले धुएं के एक बादल में बदलकर गायब हो जाता है। पर्सिवल किनारे पर अकेले खड़े रह जाते हैं, इस सच के साथ कि वो अभी अभी शैतान के चंगल से बचकर निकले हैं। अब अपने क्वेस्ट में फेल होते होते बचने का जो गिल्ट है, जो शर्म है, उससे भरकर पर्सिवल एक बहुत ही टफ डिसीजन लेते हैं। वो पेनेंस यानी प्रायश्चित करने का फैसला करते हैं। पेनेंस का मतलब होता है जब आप किसी गलती या पाप के लिए अपना दुख जाहिर करने के लिए जानबूझकर खुद को कोई सजा देते हैं। तो पेनेंस के तौर पे वो क्या करते हैं, वो अपना खंजर निकालते हैं और उसे अपनी जांग, अपनी थाई के आर पार कर लेते हैं। ये जो एक्ट है ना, ये सिर्फ एक सज़ा नहीं है, ये एक पावरफुल फिजिकल रिमाइंडर है उनके स्पिरिचुअल कमिटमेंट का और उस दर्द का जो उन्हें फेल होने के इतने करीब आकर महसूस हुआ। तो इन सारे ट्रायल से, सर पर्सिवल की इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? चलिए की टेकअवेज देखते हैं। पहली बात, स्पिरिचुअल क्वेस्ट्स में ताकत से ज्यादा फेथ जरूरी है। दूसरी, कि बुराई हमेशा डरावनी नहीं दिखती, अक्सर वो खूबसूरत या हेल्पफुल बनकर आती है। तीसरी, क्रॉस जैसे सिंबल्स आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका असली कमिटमेंट तभी प्रूव होता है जब आप टेम्पटेशंस को जीत लेते हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली ताकत, ट्रू स्ट्रेंथ क्या है? क्या वो फिजिकल पावर है, या फिर वो हमारे अंदर की मॉरल स्ट्रेंथ और हमारा विश्वास है? सर पर्सिवल की जर्नी तो यही दिखाती है कि सबसे बड़ी लड़ाइयाँ बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर लड़ी जाती है। तो इस तरह के और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।